देखो, पति कैसा भी हो, वृद्ध हो, कामी हो, रोगी हो, जड़ हो, लेकिन वह पति स्त्री के लिए देवता होना चाहिए। जो स्त्री पतिव्रत धर्म का पालन करती है ना, उस स्त्री को संसार में सब सिद्धियां सुलभ होती हैं और अंत में परमागति, उसको परमगति प्राप्त होती है। देवियों, पूर्व समय में एक पतिव्रता स्त्री थी। वह पति की भगवान की तरह सेवा किया करती थी। ग्रीष्म के समय एक दिन दोपहरी में वह स्त्री, जो कि पतिव्रता है, भोजन बनाने के पश्चात, करने के पश्चात कुछ बीन रही थी, चुन रही थी, सूप में ले रखा था। ठीक उसी समय उसका पति बाहर से कहीं आया, त्रसित थका हुआ, और आकर के उस स्त्री की जंघा पर अपना सिर रख करके लेट गया। लेटते ही उसको नींद आ गई, और जब लेटते ही उसको नींद आई ना, तो वह स्त्री क्या देखती है कि जहां उसने अभी भोजन बनाया था, उस चूल्हे में लाल लाल कोयले, अंगारे भरे हुए। उसके घर में दुधमुहा एक उस स्त्री का बालक है, जो घुटुअन घुटुअन चलता है। वह स्त्री देखती है कि वह बालक धीरे धीरे उस चूल्हे की ओर, जिसमें अंगार भरे हुए हैं, उन अंगारों की ओर वह जा रहा है। वह स्त्री पतिव्रता है, उसने मन में विचार किया कि अगर मैं बालक को उठाने के लिए दौड़ूं तो पति की नींद खुल जाएगी, इन्हें व्यवधान उत्पन्न होगा और पति को कष्ट हो, यह पतिव्रता स्त्री कभी नहीं चाहेगी। अब क्या करे? तो उस स्त्री ने अपने नेत्रों को बंद कर लिया, पति की भक्ति में लग गई कि जो होगा सो नारायण संभालेंगे। वह नेत्रों को बंद करके अपने पति के चरणों का ध्यान करते हुए बैठी। कुछ समय पश्चात उसके पति की निद्रा खुली। उसने कहा, देवी एक गिलास पानी लेकर के आओ। जब वह बैठ गया, तब वह स्त्री वहां से खड़ी हुई, जाकर के बालक को देखा तो जिस चूल्हे में लाल लाल अंगार भरे हुए थे ना, उन अंगारों की जगह पर लाल लाल गुलाब के फूल हैं, और उन फूलों के बीच में वह बालक उसका बैठा हुआ है। ये पतिव्रता धर्म को पालन करने का उसको फल मिला, ये परिणाम प्राप्त हुआ। जहां अंगार थे वहां पुष्प बन गए, फूल बन गए। देवियों, पतिव्रत धर्म में बड़ी शक्ति है। उन गोपियों के मध्य में जब यह उपदेश श्री ठाकुर जी दे रहे थे, तो जो पूर्णमासी नाम की गोपी है, ब्राह्मणी, वह उस झुंड से बाहर निकल करके आई और आकर के कहा, सुनो यादव जी, हे यदुवंशी कृष्ण, तुम सुनो। तुम्हारा काम उपदेश देने का नहीं है, हमें उपदेश मत दो।